हेलो स्टूडेंट्स। शेट्टी सर हियर। मैंने एफओसी का 2 यूनिट्स का वीडियो बनाया था। ठीक है, एग्जाम भी हो गया। शायद आपको उससे हेल्प मिला होगा, राइट? तो अभी हम लोग एमसी का भी 2 यूनिट्स का देखेंगे। एमसी का जो थर्ड यूनिट है मोबाइल कंप्यूटिंग का, विच इज नेटवर्क लेयर। जैसे हमको पता है, कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क लेयर थर्ड लेयर रहता है, वो ऐसे मॉडल का, राइट? पहला लेयर फिजिकल, बाद में डेटा लिंक, और तीसरा नेटवर्क आता है। तो वो नेटवर्क लेयर के बारे में हमको बात करना है अभी थोड़ा सा शॉर्ट में, फटाफट हम लोग देखते हैं। तो नेटवर्क लेयर में सबसे नेटवर्क लेयर आपको मालूम होगा कि नेटवर्क लेयर डील्स विद पैकेट्स। मतलब वहां पे राउटर का नाम आता है नेटवर्क लेयर में। पैकेट्स को फॉरवर्ड कौन करता है? राउटर। सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट को फॉरवर्ड कौन करता है? राउटर। ठीक है। तो ये राउटिंग में सबसे पहला जो प्रोटोकॉल्स अपना हेल्प करता है, विच इज डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। तो डीएचसीपी क्या करता है? अलोकेशन करता है, मतलब एड्रेस अलोकेशन करता है डीएचसीपी। मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेस अलोकेशन होता है, एक स्टैटिक है, वन मोर डायनामिक। वो आपको यहाँ पे देखना है, स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक क्या होता है। ठीक है। स्टैटिक में एक फिक्स टेबल होता है, डायनामिक में एक डायनामिकल मतलब चेंजेबल टेबल्स रहता है। उसमें एडवांटेजेस भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। उसके साथ साथ हमने डाटा फ्लो डायग्राम भी हमने यहाँ पे देखा है डीएचसीपी का। तो डाटा फ्लो डायग्राम मतलब क्या होता है कि पहले डिस्कवर करना पड़ता है, उसके बाद ऑफर करना रहता है, उसके बाद रिक्वेस्ट करना रहता है एड्रेस को, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आता है। ठीक है। तो यहाँ पे डीएचसीपी का स्टेप्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, अलग अलग स्टेप्स। जैसे अभी ऊपर हमने लिखा कि डिस्कवर क्या होता है, ऑफर क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होता है, एक्नॉलेज क्या होता है, वो हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एडवांटेजेस देखा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, डीएचसीपी का फ्लो डायग्राम करके एक क्वेश्चन आता है, वहां पे आपको फ्लो डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन करना रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मोबाइल आईपी। मतलब हम लोग जैसे देखो, मोबाइल में हम लोग आईपी यूज कर रहे हैं, मोबाइल में आप कोई वेबसाइट यूज कर रहा है, ऐप यूज कर रहे हैं, तो वहां पे मोबाइल आईपी लगेगा ना। तो मोबाइल आईपी में आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पे समझ में आना चाहिए, टर्मिनोलॉजीज। जैसे टर्मिनोलॉजीज करके भी एक क्वेश्चन आता है मोबाइल आईपी का, तो जहाँ पे एमएन क्या होता है, एमएन मतलब अपना जो सेलुलर नेटवर्क आपने पढ़ा था थर्ड या सेकंड सेम में, तो वहां पे एमएस करके था 2G में, मोबाइल स्टेशन। तो वहां का मोबाइल स्टेशन मतलब अपना मोबाइल, वो मोबाइल स्टेशन को ही यहाँ पे एमएन बोलते हैं, मोबाइल नोड मतलब अपना मोबाइल। उसके बाद होम नेटवर्क, वहां पे आप एमएससी बोलते थे सीएनडब्ल्यू में। मोबाइल स्विचिंग सेंटर, उसको यहाँ पे होम नेटवर्क बोलते हैं। होम एजेंट लगता है होम नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। होम एड्रेस, फॉरेन नेटवर्क, फॉरेन नेटवर्क का मतलब आप जब मोबाइल नोड आप रोमिंग में जाते हैं तो उसको फॉरेन नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है। फॉरेन एजेंट, फॉरेन नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए फॉरेन एजेंट लगता है। और बीच में होम नेटवर्क और फॉरेन नेटवर्क के बीच में जो एक नोड होता है, जिसको हम सीएन बोलते हैं, करस्पॉन्डेंट नोड। और वहाँ पे केयर ऑफ एड्रेस भी होता है। ठीक है। तो ये सब हमने एक डायग्राम के थ्रू दिखाया है। होम एजेंट और फॉरेन एजेंट के बीच में एक टनल एस्टेब्लिश करना रहता है, याद रखो। उसके बाद इसका वर्किंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैनेट। ठीक है। सो मैनेट क्या होता है? मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। अभी एडहॉक का मतलब क्या होता है कि जहां पे एक्सेस पॉइंट नहीं रहता है ना, उसको एडहॉक बोलते हैं। बट जो अपना मोबाइल नोड्स होता है, मोबाइल नेटवर्क होता है, उसमें एक्सेस पॉइंट लगता है। ठीक है। इट्स अ एडहॉक वायरलेस नेटवर्क है। मतलब यहाँ पे एडहॉक का मतलब क्या होता है कि एक्सेस पॉइंट नहीं रहता है। तो ये जो मैनेट होता है, इसमें एक्सेस पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है। बट हम जो मोबाइल के लिए यूज करते हैं, वो जो वाईफाई वगैरह होता है, उसमें कंपलसरी एपी लगता ही है। एपी के बिना वो नहीं चलता है। ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं वो भी हमने लिखा है। और यहाँ पे एडवांटेजेस हम लोगों ने लिखा है, डिसएडवांटेजेस भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो मैनेट में ना एग्जैक्टली राउटिंग प्रोटोकॉल्स होता है। देयर आर लाइक 3 टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स होता है, एक प्रोएक्टिव, रिएक्टिव और एक हाइब्रिड। प्रोएक्टिव मींस आपको पहले से राउट एस्टेब्लिश करके एक टेबल बनाना रहता है, मतलब राउट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के एक टेबल बनाना रहता है, उसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मतलब जब आप राउटिंग करते हैं तभी टेबल बना रहता है, पहले से टेबल नहीं रहता है। हाइब्रिड मतलब रिएक्टिव और प्रोएक्टिव दोनों का मिक्सचर होता है। तो प्रोएक्टिव में कौन सा है? दो है हमारे पास, डीएसडीवी है और जीएसआर है। बट उसमें हमको डीएसडीवी है सिलेबस में। और रिएक्टिव में हमारे पास दो है, एक डीएसआर है और एक एओडीवी है। तो इसमें हमको एओडीवी है। और उसके बाद हाइब्रिड में जेडआरपी एक ही है, वो हमको है। ठीक है। सो प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमने पहले देखा, उसके अंदर हमने डीएसडीवी देखा। डीएसडीवी का मतलब क्या होता है? डेस्टिनेशन सीक्वेंस डिस्टेंस वेक्टर। आपको कंप्यूटर नेटवर्क में एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग करके था, जहाँ पे आपको पहले पूरा
नेबर नोड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना रहता है। यहाँ पे भी वैसे ही चलता है, डीएसडीवी एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग ही है, तो वैसे ही चलेगा। इसमें आपको एक प्रोएक्टिव टेबल मेंटेन करना रहता है कि नेक्स्ट हॉप कौन सा है, नंबर ऑफ हॉप्स कितना है, टाइम कितना कब इंस्टॉल हुआ है, वो सब ठीक है। उसके बाद आता है रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल। रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल में हमको डीएसआर देखना है, डीएसआर और एओडीवी दोनों देखना है। बेसिकली डीएसआर और एओडीवी दोनों देखना है। डीएसआर मतलब डायनेमिक सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। यहाँ पे ये काइंड ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग जैसे चलता है कंप्यूटर नेटवर्क का, जहाँ पे सारे नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना रहता है, पहले टेबल बनाना रहता है। ठीक है, राउट हमको पहले से देखना रहता है और उस हिसाब से हमको वहां पे राउट ढूंढने का रहता है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हम हमारा रहता है एओडीवी, एडहॉक ऑन डिमांड वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो एओडीवी होता है ना, सोर्स नोड जो है ना, कंप्लीट पाथ इन्फो नहीं स्टोर करता है। बेसिकली प्रीवियस और नेक्स्ट, डीएसआर में कैसे कंप्लीट पाथ लिंक स्टेट राउटिंग जैसे कंप्लीट पाथ इंफॉर्मेशन स्टोर करना रहता है, बट एओडीवी में जितना उसका प्रीवियस और नेक्स्ट नोड है उसके बारे में ही वो इंफॉर्मेशन निकाल के रखता है। और यहाँ पे दो चीज हमको यहाँ पे मैटर करता है, एक होता है RREQ और एक होता है RRESP। RREQ का मतलब राउट रिक्वेस्ट, मतलब अभी समझो उसने राउट रिक्वेस्ट भेजा एडजेसेंट नोड को, तो वहां से RRESP आएगा राउट रेस्पॉन्स, तभी जाके वो सक्सेस होता है। ठीक है, कनेक्शन समझा। उसके बाद आता है एओडीवी के, एओडीवी का हमने यहाँ पे पूरा स्टेप्स एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हमने देखा, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल को कंपेयर किया है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल है हमारा हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब कौन सा है, ZRP, जोन राउटिंग प्रोटोकॉल। हाइब्रिड मतलब प्रोएक्टिव भी रहेगा, रिएक्टिव भी रहेगा, इसमें दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है हाइब्रिड को कैसे वर्क करता है वगैरह। ठीक है, एडवांटेजेस भी आपको देखना है, डिसएडवांटेजेस। उसके बाद ना आजकल बहुत एक फेमस टेक्नोलॉजी है मैनेट जैसे, जिसको हम वैनेट बोलते हैं, वेहिकुलर एडॉक नेटवर्क। वेहिकुलर एडॉक नेटवर्क कैसे क्यों लगता है आपको, जब आप मूव करेंगे, ठीक है, तो आपको सारे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है। ठीक है, सेफ ड्राइविंग के बारे में, नेविगेशन के बारे में, इमरजेंसी, ठीक है, एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे आपको रोड साइड असिस्टेंस जो मिलता है ट्रांसपोर्ट में, लॉजिस्टिक्स में वगैरह, वहां पे आपको वैनेट लगता है। मतलब व्हीकल्स कैन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन व्हीकल टू अनदर व्हीकल, ऐसे इंफॉर्मेशन वो जा सकता है, जिसको हम V2V बोलते हैं, व्हीकल टू व्हीकल। ठीक है, व्हीकल टू व्हीकल इंफॉर्मेशन जा सकता है अबाउट द नेविगेशन, लोकेशन बोलो, इमरजेंसी बोलो, इंफोटेनमेंट बोलो। तो ये सारे इंफॉर्मेशन व्हीकल्स एक दूसरे व्हीकल्स को ट्रांसमिट कर सकता है या सेंट्रल लोकेशन को ट्रांसमिट कर सकता है। आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई कॉमर्स में ये कंपलसरी लगता है, आप B2B बोलो या B2C बोलो, वहां पे कंपलसरी आपको ये जो वैनेट है ना वो कंपलसरी लगता है। ठीक है, तो बाद में हम लोगों ने क्या किया है ना, मैनेट जो हमने ऊपर पढ़ा, जिसका राउटिंग, थ्री टाइप ऑफ राउटिंग पढ़ा ना, मैनेट और वैनेट को कंपेयर किया है यहाँ पे। ठीक है, वो अपना अपना यहाँ पे मैनेट और वैनेट का कंपैरिजन में ये पूरा यूनिट अपना एंड हो जाता है। तो ये यूनिट में बेसिकली हमको क्या क्या हमने पढ़ा है, देखेंगे तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। इसमें आपको सबसे पहले DHCP देखना है, उसके बाद मोबाइल आईपी एंड उसका टर्मिनोलॉजीज, और उसके बाद प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव का कंपैरिजन। ठीक है, और प्रोएक्टिव में एक प्रोटोकॉल है, रिएक्टिव में दो है, एंड हाइब्रिड में एक है, और उसके बाद वैनेट। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में वैनेट और वैनेट का कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पे अपना यूनिट 3 खत्म हो जाता है। हम लोग अभी देखेंगे यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 का में हमको मोबाइल आईपी एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसे हमको मालूम है ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर रहता है, राइट, फोर्थ लेयर है। और ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ द OSI मॉडल या हार्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है, बिकॉज वो सेंट्रल लेयर है, एंड टू एंड चलता है। मतलब वो ऊपर का जो लेयर है सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, और नीचे का जो लेयर है नेटवर्क, नेटवर्क और अपना फिजिकल एंड डेटा लिंक, उनके साथ साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट कर सकता है वो एंड टू एंड। ठीक है,
तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर द सेकंड पार्ट। ये यूनिट में दो पार्ट है, एक मोबाइल आईपी जो हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था, जस्ट टर्मिनोलॉजीज पढ़ा था ना, वो यहाँ पे कंटिन्यूएशन है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर भी है। मतलब ये यूनिट में बेसिकली दो टॉपिक है, दो क्वेश्चन सेपरेट सेपरेट आएगा, एक मोबाइल आईपी का आएगा, एक ट्रांसपोर्ट लेयर का आएगा। ठीक है। सो मोबाइल आईपी में वापस हमारा वो जो पीछे हमने पढ़ा था, एजेंट डिस्कवरी, रजिस्ट्रेशन, RREQ, RRESP जो भी है ना, टनलिंग, वो सब हमने यहाँ पे देखा। नीड ऑफ मोबाइल आईपी हमने देखा यहाँ पे। ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आईपी पैकेट डिलीवरी कैसे होता है, ठीक है, टनलिंग कैसे होता है, उसके बारे में हमने बात किया। करेस्पॉन्डेंट नोड कैसे काम करता है, मोबाइल नोड कैसे काम करता है, होम एजेंट का क्या काम है, फॉरेन एजेंट का क्या काम है। ठीक है, वो सब हमने यहाँ पे स्टेप वाइज देखा, आईपी पैकेट कैसे डिलीवर होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा एजेंट डिस्कवरी कैसे होता है। ठीक है, एजेंट डिस्कवरी के लिए ना कभी भी दो मेथड फॉलो करना पड़ता है, एक एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, एक सॉलिसिटेशन करना पड़ता है। पहले एजेंट खुद को एडवर्टाइज करेगा, उसके बाद वो सॉलिसिट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे दो मेथड होता है, तो वो हमने देखा यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद एजेंट रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसका पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि पहले RREQ भेजता है, RREQ भेजा तो वहां से HA से उसको RREP मिलता है थ्रू FA। वो पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखा। ठीक है। तो मतलब एजेंट का रजिस्ट्रेशन कैसे करते, कैसे हुआ, वो हमने देखा, बराबर। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट का एक फॉर्मेट होता है, वो हमने देखा यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट मतलब RREQ, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, RREQ का फॉर्मेट हमने देखा। सिमिलरली हम लोगों ने RREP का फॉर्मेट देखा, मतलब रजिस्ट्रेशन रिप्लाई, उसका भी फॉर्मेट देखा हम लोगों ने। ठीक है। उसके बाद हमारा टनलिंग एंड एनकैप्सुलेशन, मोबाइल आईपी का लास्ट टॉपिक बोला जाता है। टनलिंग एंड एनकैप्सुलेशन एग्जैक्टली कैसे होता है, एनकैप्सुलेशन का मतलब कैसे, हेडर पैकेट्स ये दोनों को कैसे क्लब करते हैं, और टनलिंग मतलब क्या होता है आपका, होम नेटवर्क टू फॉरेन नेटवर्क आप कैसे जाते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। ठीक है। लाइक डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनकैप्सुलेशन हमने देखा। वो पूरा मोबाइल आईपी वहां पे हमारा खत्म हो जाता है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी इस यूनिट का नोट्स में ही देकर रखा है, यूनिट 3 का क्लास में सेपरेटली दिया हुआ है, जो आपको मतलब जैसे मैंने बताया वर्बली, बट यूनिट 4 का हम लोगों ने नोट्स में ही लिख के रखा है कि क्वेश्चंस कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल आईपी का नीड है, एजेंट डिस्कवरी है, और आईपी पैकेट डिलीवरी कैसे होता है वो हमने देखा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमने देखा, एनकैप्सुलेशन एंड टनलिंग हमने देखा, तो वो उसको क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे दिया है। उसके बाद हमारा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, विच इज द हार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांस मतलब विच इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर के बिना कंप्यूटर नेटवर्क या वॉइस मॉडल चलेगा ही नहीं। ठीक है, हार्ट है उसका। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में जो भी क्वेश्चन है वहां पे लिस्ट किया है हमने। ठीक है, ये एंड टू एंड है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेडिशनल टीसीपी को थोड़ा सा कवर किया, जो कंप्यूटर नेटवर्क में हमने पढ़ा है। बट वो जो ट्रेडिशनल टीसीपी है वो मोबाइल के लिए यूज नहीं कर सकते, तो मोबाइल के लिए हमको अलग ही टीसीपी बनाना पड़ता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP। टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है जो सिक्योर कम्युनिकेशन में लगता है, आपका HTTP बोलो, HTTPS बोलो, ठीक है, ईमेल बोलो, वहां पे टीसीपी यूज होता है। इवन अपना बैंकिंग में टीसीपी यूज होता है, क्योंकि वहां पे सिक्योर चाहिए। ठीक है। यूडीपी जो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड चाहिए, रिलायबल चाहिए बेसिकली। यूडीपी जो होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल रहता है, जो आपका व्हाट्सएप, वीडियो, ऑडियो, स्पीच, इन सब में यूडीपी चल जाता है, जहां पे अनरिलायबल भी चलता है और कनेक्शन लेस बट फास्ट चाहिए। ठीक है, समझा। टीसीपी थोड़ा स्लो भी चलता है, ईमेल थोड़ा स्लो भी चलता है, बट प्रॉपर चाहिए, सिक्योर चाहिए। ईमेल इज द बेस्ट मीडिया फॉर कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। तो यहाँ पे क्लासिकल टीसीपी इंप्रूवमेंट्स में ना देर आर 4 टाइप्स है, इनडायरेक्ट टीसीपी, स्नूपिंग टीसीपी, मोबाइल टीसीपी, ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड टीसीपी। ये चारों का चार हमने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है। इनडायरेक्ट टीसीपी ना स्टैंडर्ड टीसीपी में ही थोड़ा चेंज किया, मतलब फिक्स्ड कंप्यूटर भी है उसमें ही थोड़ा सा चेंजेस किया ना, इनडायरेक्ट टीसीपी आ जाता है। ठीक है। उसके बाद उसका हमने एडवांटेजेस देखा, डिसएडवांटेजेस देखा। ठीक है। उसके बाद स्नूपिंग टीसीपी में थोड़ा सा इनडायरेक्ट टीसीपी का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है यहाँ पे। ठीक है, जहां हमारा वायर्ड भी तो रहेगा, वायरलेस भी रहेगा, बट थोड़ा सा यहाँ पे स्नूपिंग टाइप होता है, वो आपको देखना है कि स्नूपिंग क्या होता है, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से देख के रखा है। ठीक है। उसमें थोड़ा सा आपको फ्लो डायग्राम भी बनाना पड़ता है, जहाँ पे पैकेट भेजता है एक CN MN को, MN एक्नॉलेज करता है, पैकेट लॉस हुआ तो पैकेट रीट्रांसमिट होगा। ठीक है, जब जब पैकेट लॉस होता है पैकेट रीट्रांसमिट करना पड़ता है, याद रखो।
उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज देखा हमने। उसके बाद तीसरा टाइप है मोबाइल टीसीपी। ये थोड़ा सा अलग है पूरा मोबाइल टीसीपी कंपेयर टू पहला दो टीसीपी। यहाँ पे वायर्ड वाला आता है बट वो अनमोडिफाइड है, और वायरलेस के लिए ऑप्टिमाइज करना रहता है चीजों को। ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखना है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हम लोगों ने यहाँ पे देके रखा है। और इधर 3 वे हैंडशेक करके एक चीज होता है मोबाइल टीसीपी में, वो आपको देखना है। पहले वो क्लाइंट क्या करता है, सर्वर को सिंक्रोनाइजेशन मैसेज भेजता है, और सर्वर वो सिंक्रोनाइजेशन मैसेज का एक्नॉलेजमेंट भेजता है। वापस क्लाइंट एक्नॉलेज करेगा कि हाँ सिंक्रोनाइज हुआ है। उसके बाद क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और रिस्पॉन्स आ जाता है सर्वर से, तो आपका वेब पेज खुल जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने इसका एडवांटेज देखा, और उसके बाद हमारा क्लासिकल टीसीपी एनहांसमेंट्स का एक कंपैरिजन आपको करना है। ठीक है, मतलब ये जो 3 टाइप्स है ना हमने जो देखा, उसका आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे आपका तीसरा जो टाइप है वो MTCP था, मोबाइल टीसीपी। चौथा टाइप है ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड टीसीपी, जहाँ पे 3 वे हैंडशेक, मतलब ये जो मैंने 3 वे हैंडशेक एक्सप्लेन किया है ना, वो ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड टीसीपी का है, मोबाइल टीसीपी का नहीं है। ठीक है, तो ये फोर्थ टाइप है। तो ये चारों टाइप का कंपैरिजन आपको करना है। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने नहीं दिया है कंपैरिजन आपको करना है। ठीक है, वो मे भी इमेज में दिया होगा व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास का, तो आपको खुद को करना है। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 में बेसिकली हमको क्या क्या करना है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस भी देके रखा है। पहले हमारा मोबाइल आईपी है, तो मोबाइल आईपी में हमको करना है कि पहले मोबाइल आईपी का कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, और एजेंट डिस्कवरी कैसे होता है, आईपी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और उसके बाद एनकैप्सुलेशन एंड टनलिंग कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोगों को मोबाइल टीसीपी के बारे में है, स्नूपिंग टीसीपी, इनडायरेक्ट टीसीपी एंड ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड टीसीपी, चारों टाइप। अब उसका डायग्राम्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज सब करनी। ठीक है, सो ये था हमारा यूनिट 3 और 4 मोबाइल कंप्यूटिंग का। हमने शॉर्ट में देखा बट पूरा देखा है। ठीक है, चलो थैंक यू।